पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित नाक कान गला के डॉक्टर आलोक कुमार और एक मरीज के परिजन सरफराज आलम में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से मारपीट हुई और मुकदमाबाजी के लिए थाना में आवेदन दिया गया। किंतु केहट सहायक खजांची थाना पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि पुलिस ने मामले की सच्चाई को जानते हुए भी एक तरफा कार्रवाई की है और केवल डॉक्टर की तरफ से दिए गए आवेदन पर ही आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वहीं मरीज के परिजन पीड़ित सरफराज ने आवेदन दिया तो उसके आवेदन को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। मोहम्मद सरफराज ने फनेश्वर नाथ रेणु टीओपी में आवेदन दिया था और वहां के टीओपी प्रभारी सबाना आजमी ने कहा कि उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन को सहायक खजांची थाना फॉरवर्ड कर दिया था, जिसका उनके पास साक्ष्य भी है। किंतु केहट सहायक थाना पुलिस ने किस कारण से एक ही आवेदन पर कार्रवाई की, ये बातें वे नहीं जानती हैं। पीड़ित सरफराज के परिजनों ने प्रभारी डीएसपी कौशल किशोर से इसकी शिकायत की तो डीएसपी साहब ने भी इस पर चिंता जाहिर की और ऑफ कैमरा बताया कि किस हालात में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है, इसकी जांच की जा रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर आलोक कुमार से उनका पक्ष जानने के लिए बातें करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वे अपनी बातें अभी नहीं रखेंगे, समय आएगा तो वे मीडिया से अपनी बात रखेंगे। सर रूम में बंद कर दिया सबको। हम गेट को खोले तो डॉक्टर नहीं खोला, बंद कर दिया। फिर दोबारा हम खोले तो धक्का दिया, तो एक जो स्टाफ था हमको गाली दिया, हम उसका कॉलर भी पकड़े। उस बेसिस पे हम पे केस कर दिया कि आप जो है गुंडागर्दी क्या, मेरा पैसा छीन लिया। कोई भी आदमी, मेरा पहले से पेशेंट है, हम उससे पैसा छीनेंगे। कैमरा लगा हुआ और बोला है क्या कि हथियार लेके आया, मारपीट किया है, इतना लोग था। आप कैमरा चेक कर लिए, कई गो हथियार था, क्या था। सीसीटीवी कैमरा है ना उसके यहाँ, इसकी जाँच होनी चाहिए और ये चीज़ तो जाँच करना चाहिए हमारे सर को। वो सर भी जांच नहीं किया, एफआईआर कर दिए। हमारे सरफराज भैया वो गए थे उम्मीद हॉस्पिटल, सो एक पेशेंट का इलाज करवाने में। तो गाड़ी पार्क जो किए तो उसके वजह से क्या हुआ कि साइड में ही किए, तो उसका एक स्टाफ आया, अलग से बोल रहे थे क्या कि आप ऐसे कैसे गाड़ी लगा दिए। कहता भाई गाड़ी इधर से साइड में तो है। कहता ये दिख नहीं रहा है, ये उम्मीद हॉस्पिटल का है, आलोक कुमार का क्लिनिक पे है और आपको यहाँ नहीं लगाना पड़ता। कहता है क्या कि हम उन्हीं के यहाँ आए हैं टाका कटवाने के लिए अपना पेशेंट को लेके। तो उन्होंने बदतमीजी गाली गलौज दिया। तो पेशेंट लेके आए हैं तो इसका मतलब थोड़े हॉस्पिटल खरीद लीजिएगा, जबकि साइड में था। वो इस तरह से भद्दी भद्दी गाली दिया तो उसी में कहा कि भाई ऐसे काहे बोल रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने गया, डॉक्टर पीछे से आया, उसको कहा कि कौन है रे, लेके आओ। अंदर ले जाके ऐसे कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की करके बंधक बना के अंदर बैठा दिया, जबकि उसके सारा बिल वगैरह सब कुछ है, दो और ऑपरेशन भी हुआ है, सारा चीज़। उल्टा हम लोग फिर ऐसा मामला होने के बाद मुठभेड़ जो हुआ उसके बाद आए टीओपी थाना में, आवेदन दिए 7:30 बजे 19 जून को। कब घटना हुआ? 19 जून को परसों। तो उसके बाद हम लोगों ने दिया तो हम लोग को आवेदन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और डॉक्टर जो है आलोक कुमार, वो बाद में जो आवेदन दिए उसके आवेदन पे हम लोग को फिर मतलब सरफराज और उनके भाई पे एफआईआर कर दिया। कौन थाना में आवेदन दिया? हम उन लोग दिया था सहायक खजांची थाना में, और हम लोगों ने टीओपी दिया था। हम लोग को पता चला कि आलोक कुमार जो लाइन बाजार के है, यहाँ का घटना टीओपी में होता है, तो हम लोग पहले यहीं पे आ गए थे 7:30 बजे करीब में, संध्या 7:30 बजे। वो थाना हम लोग नहीं गए थे, बाद में डॉक्टर लोग वहाँ पे किए तो उन लोग का आवेदन पे कार्रवाई हो गया, एफआईआर हो गया। लेकिन हम लोगों का जो भी आवेदन दिया तो उस पर कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। आपके भाई पे कुछ क्या एफआईआर किया है? एफआईआर रंगदारी किया है कि घुस के आया है, रंगदारी मांग रहा है। एक बात बताइए, जो आदमी अब रंगदारी मांगने के लिए पेशेंट लेके जाता है क्या? कोई भी थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस होगा तो इस बात को डिनाई करेगा। हल्ला गुल्ला हुआ, सारे लोग वहाँ पे आए, परिचित, वो जब लाइन बाजार के ही है तो परिचित लोग हैं, तो सबने देखा कि ये तो सरफराज भी आए, तब सारे लोग आए, उसको लेके आए बाहर। अब क्या करेंगे आप लोग? कैसे अब लोग, हम लोग का मांग है क्या कि जो जो गलती किया वो उल्टा केस कर दिया। आप लोग का आवेदन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टा हम लोग पे केस हो गया, एफआईआर रंगदारी केस लगा दिया। ये छीन छोड़ करने लगा, पेशेंट लेके छीन छोड़ करने जाता है क्या? सारा बिल है यहाँ पे हमारा पेशेंट का, ये उम्मीद हॉस्पिटल का है। यहाँ पे ये अपना पेशेंट को जो ऑपरेशन करने के बाद जो लेके गया था धागा कटवाने, और उस धागा करवाने के क्रम में बताया जा रहा है कि वो धागा नहीं कटवाया है, वो रंगदारी करने आया है। तो हमारे पास एसपी के पास जाएंगे या फिर नहीं, एसपी साहब को भी आवेदन दिए हुए कि हमारे इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, जो डॉक्टर पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो इस तरह का काम पहले भी? जी, इस तरह का आप अगर जमीनी स्तर पर जांच करेंगे या फिर वहाँ के लोगों से पता करेंगे तो उसका ऐसा ही मतलब एटीट्यूड रहा है कि हमसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा है जो हम कहे वही
और मिसबिहेव सब करना उसका मतलब पहले से भी वैसा ही है। मामला बराबर होते रहता है। मामला बराबर होते रहता है उसके यहाँ। उसके आप पेशेंट कितने दिन से एडमिट था? 22 दिन से करीब उसका हाँ ऑपरेशन भी उन्हीं उम्मीद हॉस्पिटल में ही हुआ है। सारा बिल है हमारे पास। और हमारे जो सरफराज भैया के जो सरफराज के जो साथ में थे, उनके मित्र इरशाद का जो हाथ में उनके स्टाफ लोगों ने मारा है, ये उसका FIR ये है। और एक शकील अहमद, ये दोनों भर्ती थे सदर में और अभी डिस्चार्ज होके घर गए। आपके भाई किसके? आलोक कुमार और उनके जो ये है स्टाफ कर्मी है, जिन्होंने दिलशाद आलम पे और शकील आलम पे हाथ उठाया और इंजरी करवाया, उस पे हम लोग दिए थे। उन लोग से पहले दिए थे, लेकिन हम लोगों का आवेदन पे कोई एक्शन हुआ ही नहीं। आवेदन में लिखा हुआ पैसा वगैरह? हाँ, पैसा वगैरह उन लोग आरोप लगाया है। आप लोग का भी तो लिया है कि वो दिया था, फीस हम लोग ही दिए थे, तो उल्टा हम ही लोग पे केस कर दिया कि 2,10,000 लिखा था, 70,000 में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन लगभग 2 लाख 2.5 लाख के आसपास उन्होंने लिया। ठीक है, जिसका बिल भी है हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और भी वो मांग कर रहे थे और इतना लगेगा, ये होगा वो होगा, वो पूरा ब्लैकमेल कर रहे थे। तो 2,10,000 कैश था साथ में, जिसके उसको स्टाफ जो है और आलोक कुमार जो है, उनका इशारे पे ही वो सारा छीन के लेके गए और वो पकड़ के बंधक बना के अंदर ले गए थे। सरफराज भैया को वो बंधक बना के ले गए थे और वो बोले था आज इसका जान ही मार देना है। ठीक है जी, बहुत मारपीट किया है और उनके साथ में जो आदमी थे जो बचाने के, उनको ज्यादा मारपीट किया। हम लोग तो जब बाद में गुजरे देखे कि मारपीट हो रहा है, जब हम लोग देखे तो भैया को बंधक बनाया हुआ था, फिर हम लोग उनको बचा के था, फिर अंदर लेके आए। बहरहाल एक पक्षीय कार्रवाई होने से कई लोग के हाट सहायक खजांची थाना पुलिस के खिलाफ काफी खफा और वरीय अधिकारियों से इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। बताया गया कि पीड़ित परिवार डॉक्टर आलोक कुमार का ही मरीज है और उनके यहाँ उपचार कराने के बाद सर में लगी टाके को कटवाने के लिए उनके क्लिनिक में गया था। इसी दरमियान गाड़ी पार्किंग करने को लेकर मोहम्मद सरफराज के ड्राइवर और डॉक्टर आलोक कुमार के कंपाउंडर के बीच विवाद हो गया। बाद में डॉक्टर और सरफराज एवं उनके परिजन भी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन दिया गया, किंतु डॉक्टर साहब का मामला तो दर्ज हो गया, किंतु मोहम्मद सरफराज का आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और डॉक्टर आलोक ने दर्ज आवेदन में मोहम्मद सरफराज पर लूटपाट का भी जिक्र किया है, जो अपने आप में जांच का विषय है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है।
खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।